आजकल बदलते हुए मौसम में जो बुखार हो रहा है, इसमें खास सिम्टम ये हो रहा है कि इसमें मरीज को दर्द बहुत होता है। कमर दर्द और टांगों का दर्द इतना तेज होता है कि ऐसे लगता है जैसे किसी ने डंडे से पीटा होता है। और साथ ही साथ इसमें ठंड इतना ज्यादा लगती है कि आदमी गर्मी के मौसम होते हुए भी कंबल लेने को उसका मन करता है। आखिर ये कौन सा ऐसा बुखार है? और टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ और ही आता है। तो इसमें सारी जानकारी आज आपको वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने जगह स्वागत करता हूं। तो ये कौन सा बुखार है, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आजकल जो बुखार हो रहा है इसमें तेज बुखार होता है और साथ ही साथ इसमें वॉमिटिंग भी होती है और ठंड बहुत ज्यादा लगती है। और इस बात की खासियत ये है कि इसमें बुखार एकदम से आता है। जैसे मान लो अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप दोपहर 1-2 बजे तक सही काम करेंगे, जैसे आपने लंच किया, लंच के बाद आपको ऐसे लगता है कि 1 घंटे के अंदर जैसे आपको बहुत तेज बुखार हो गया। आपको डर लगता है कि जैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया। तो इसमें एकदम अचानक से जो बुखार आता है, या कई बार गृहिणियां घर में काम कर रही होती हैं, तो जैसे कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद उनको ऐसे लगता है कि एकदम से बुखार तेज हो गया और ठंड लगनी शुरू हो गई। वो ऐसा सोचती है कि शायद उनका शरीर गर्म सर्द हो गया। लेकिन ये बुखार जो है, ये वायरल फीवर होता है। ये वायरल फीवर की निशानी है कि एकदम तेज से होता है और होते ही ये 102-3 तक पहुंच जाता है। और इसमें दर्द इतना तेज होता है कि इसमें हड्डियां दुखती रहती हैं, इसलिए इसको हड्ड तोड़ बुखार या हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियों में दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसकी एक और निशानी है कि इसमें ठंड बहुत ज्यादा लगती है। और ठंड लगने के कारण मरीज गर्मी के दिनों में भी कहता है कि पंखा बंद कर दो या उसको कंबल उड़ा दो। और थोड़ी देर ऐसा करने के बाद उसको एकदम तेज पसीना आता है और उसका बुखार उतर जाता है। और साथ ही साथ किसी किसी मरीज को इसमें उल्टी होती है या उल्टी का मन भी हो रहा है। तो इस तरह से उसको एकदम से घबराहट होती है। उसको लगता है कि जैसे उसका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और कई बार कई पेशेंट इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो जैसे लगता है कि बेहोश हो जाएंगे। तो ये ऐसा वायरल फीवर के कारण होता है, क्योंकि वायरल फीवर की जो सारी निशानियां हैं, इसमें मुंह बहुत ज्यादा सूखता है और कमजोरी होने के कारण चक्कर बहुत आते हैं और कई बार तो कई मरीज गिर भी जाते हैं। तो ऐसे में हमें कौन सा ब्लड टेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। कि इसमें हम रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे सीबीसी, टाइफाइड, मलेरिया। और देखिए, खास बात, इनको टेस्ट कराते हैं तो कोई मलेरिया पॉजिटिव नहीं आता, कोई टाइफाइड पॉजिटिव नहीं आता। लेकिन सेल किसी किसी के सेल कम होते हैं, लेकिन डेंगू नेगेटिव आता है। तो इस बुखार में आपके सेल यानी प्लेटलेट तो कम हो सकते हैं, लेकिन आपका डेंगू टेस्ट नेगेटिव आता है। तो समझ लीजिए आपको ये वायरल फीवर है। इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो इसमें आगे है कि हमने करना क्या है, कौन सी दवाई इसको में खानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होगा कि बुखार के लिए हमें सिंपल पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है और किसी भी प्रकार का पेन किलर या एस्पिरिन डिस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्लेटलेट्स और कम हो सकते हैं और दर्द तो आपका कम हो जाएगा, लेकिन कई बार इनकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आगे जाके नुकसान कर सकती है। दूसरा, इसमें अगर मरीज को लगता है कि उसका मुंह ज्यादा बार बार सूख रहा है, उसको कमजोरी लग रही है, तो आपको आईवी ड्रिप ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इससे एक तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन ही होगी और दूसरा उसको जो चक्कर आ रही है वो भी काफी हद तक इससे कंट्रोल में हो जाते हैं। और तीसरा, इसमें यूरिन आउटपुट बढ़ती है, जो कि हमारी किडनी को प्रॉपर फंक्शन करने में सहायता करती है। क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, जो कि कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करने से किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा हमें इसमें एंटीबायोटिक नहीं देना है, क्योंकि ये एक वायरल फीवर है। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, अगर हम टेस्ट करते हैं किसी के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत डॉक्टर एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ वायरल है तो उसमें एंटीबायोटिक का साथ ही साथ हम कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम मौसम का फ्रेश जूस या फ्रेश फ्रूट वो भी ले सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप दाल का पानी ले सकते हैं या कोई भी लिक्विड चीज आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको राहत मिलती है। और इसमें मैंने फिर बता रहा हूँ, किसी प्रकार का पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर जब हड्डियां दुखती हैं तो मरीज पैरासीटामोल के अलावा कई और पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको नुकसान कर सकते हैं। अगर आपको दर्द ज्यादा हो रही है तो आप कोई भी
लोकल एप्लीकेशन जो लगाने वाला बाम वगैरह होता है वो लगा सकते हैं। और साथ में आप इसमें पानी या जरूर पिए, आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, तो यह बुखार अपने आप ही 3 से 4 दिन में कम होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ आप उसके अगर आप सीबीसी या ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं तो उसको आप देखते रहें कि किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप कुछ एक टिप्स अगर अपनाते हैं तो इससे आप जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी वायरल फीवर के ऊपर। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।